हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि परसेंटेज चैप्टर चल रहा है और लगभग लगभग सभी एग्जामों को कवर किया जाएगा इसमें। तो जो भी बच्चे जिस भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर वहाँ पर अर्थमेटिक आता है तो ये लेक्चर उनके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। ठीक है, चलिए। तो उससे पहले आगे थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि भाई अभी यूपी ट्रिपल एससी का पेपर हुआ है, तो वहाँ पर अच्छे अच्छे लोग जो है बिल्कुल बोल गए हैं। ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि जो है यू आयोग चाहता क्या है, यूपी ट्रिपल एससी आयोग चाहता क्या है और करना क्या चाहता है। यानी कि सारे जीएस के ऐसे ऐसे प्रश्न उन्होंने निकाले थे, शायद गूगल भी फेल हो जा रहा था। यही पूरा माहौल बना हुआ है कि बिल्कुल यूपी ट्रिपल एससी ने तो बच्चों को बिल्कुल से बर्बाद कर दिया। मतलब क्या चाहता है कि बिल्कुल बच्चों का मोराल डाउन हो जाए। तो भाई अब क्या कर सकते हैं। अब हम लोग भी, हम तो अपनी तरफ से कह सकते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। बिल्कुल भी अब हतोत्साहित मत हों। आगे देखिए, आगे एग्जामों की तैयारी करिए। अब क्या किया जाएगा इसमें, तो देखते हैं आगे। ठीक है, चलिए। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में उतार और चढ़ाव लगा रहता है। जो भी बच्चे चाहे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हों, या यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हों, या ट्रिपल एससी एसएससी की तैयारी कर रहे हों, ठीक है, तो ये सारे एग्जामों को हम लोग कवर कर रहे हैं। कोई भी अगर पेपर हुआ हो तो उससे हो सकता है 2 दिन आपको जो है अ, दुख जो है महसूस हो, लेकिन इसके बाद आपको जो है अपने पुराने ढर्रे पे आ जाना चाहिए। आपको टाइम टेबल बना के पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, ये तो उतार चढ़ाव लगा ही रहेगा। चलिए, हम लोग पीछे लेक्चर में जो आपको पार्ट 3 तक जो है लेक्चर मिल चुके हैं। ठीक है, इसके पहले 3 वीडियो परसेंटेज के बने हैं। तो जो नए बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग पहले जाके तीनों वीडियो, वैसे पहला वीडियो तो खराब हो गया है उसमें, ठीक है, लेकिन दूसरा और तीसरा वीडियो देखेंगे, उसके बाद इसको करेंगे तो ये प्रश्न उनके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं। तो प्रश्न क्या है, देखें। प्रश्न बिल्कुल आसान सा है, एक तरह से ये फार्मूला है, उसी को प्रश्न के रूप में रख दिया है, इसलिए मैंने इसमें ऑप्शन नहीं रखा है। ठीक है, इसको मैं समझा देता हूं। कह रहा यदि उसके, कह रहा थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गया है, बताते हैं। यदि आयत की लंबाई में a% की वृद्धि और उसकी चौड़ाई में b% की कमी कर दी जाए, तो अभिलेख में कुल कितने का बदलाव होगा। अभिलेख यहां पर क्षेत्रफल से रखिएगा। ठीक है, यहां पर ये क्षेत्रफल रखिएगा, ये क्षेत्रफल है। थोड़ा सा हो गया यहां पर, तो सही सही क्वेश्चन क्या हो जाएगा। यदि आयत की लंबाई में a% की वृद्धि और उसकी चौड़ाई में b% की कमी कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। तो आपको मैंने ए बी रूल बता रखा है, और उस ए बी रूल से आप इस प्रश्न को कर सकते हो बिल्कुल आराम से। तो ए बी रूल मैंने क्या बताया था, ये मैंने बताया था कि ए बी रूल को क्या बताया था कि अगर a% की वृद्धि हो रही हो और तो इसका बेसिक जो फार्मूला बनता है वो बनता है a+b प्लस, यहां पर ये चिन्ह प्लस कैसे आया, क्योंकि यहां पर भी प्लस यहां पर भी प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई आता है, और यहां पर होगा a × b/100। बताओ, यही बताया था, ये होता है बेसिक फार्मूला इसका, कितने परसेंट का बदलाव होगा। ठीक है, ये सक्सेसिव परसेंटेज के सवाल होते हैं। तो यहां पर क्या है, देखो, यहां पर कहा है कि a% की वृद्धि और b% की कमी, यानी लंबाई में a% की वृद्धि, तो बताओ प्लस में रखोगे, प्लस, यहां पर ये प्लस में रहेगा और ये काहे में रहेगा, इसको थोड़ा से भाई हटाते हैं, चल हट जा, हाँ, माइनस। माइनस क्यों लिया, माइनस इसलिए लिया क्योंकि b% की कमी हो रही, तो कमी वाले को हमें माइनस में रखना है। तो यहां पर b% कमी तो हो जाएगा -b, और यहां पर देखो, यहां पर +ab/100 है, तो ये
यहां पर ये चिन्ह प्लस का कैसे आया, इसका और इसके इन दोनों साइनों का गुणा हुआ मल्टीपल। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस गुणा क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पर हो जाएगा ए इंटू 100, क्या जाएगा ए इंटू बी 100, और परसेंट करना है यहाँ पर, ये परसेंटेज में तो है ही, यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है परसेंटेज का चिन्ह लगा लेना, परसेंटेज का साइन लगा देंगे, ये लो हो गया। वहां पर भी आप परसेंटेज का ही साइन लगाना कर लो, ये तो एक तरह से फार्मूला है आपका, एक तरह से फार्मूला है ये, ठीक है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, बिल्कुल आसान सा ये प्रश्न था, ठीक है, बिल्कुल आसान सा ये। आगे आपकी इससे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे के क्रम में आपका सवाल आएगा 32। चलिए देखिए उसी से संबंधित जो है ये प्रश्न आपका आ चुका है, और बिल्कुल बेहतरीन सा बिल्कुल आसान प्रश्न आपके सामने है, में किसी तरह का किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ए बी रूल से बिल्कुल आसान हो जाएगा, इसको रेशियो से करने की जरूरत नहीं है। करा यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 31% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा, या उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, प्रश्न ये है, ठीक है। आप लोग प्रश्न देख लें, देख लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, अब हम लोग प्रश्न करने की कोशिश करते हैं। भाई ए बी रूल लगा लो जी। आपको पता होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अगर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है तो आप यहां पर आई देखें, आई का सॉरी आर का स्क्वायर है, आर का क्या है स्क्वायर है, इसीलिए जो भी आर में वृद्धि या कमी की जाती है उस परसेंटेज को हम 2 बार काउंट करते हैं, ठीक है ना। अगर 31% की वृद्धि किया तो आप ए का भी मान क्या मानोगे बच्चा 31%, और बी का भी मान कितना मानोगे 31%। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है, ए का भी मान आप 31% मानेंगे और बी का भी मान 31% मानेंगे, वृद्धि है इसलिए दोनों में प्लस प्लस लगा है, सिंगल संख्या लिखने के लिए उसमें साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, यहाँ प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, बस ए बी रूल लगा दो। ए बी रूल आपका क्या था, ए बी अभी मैंने बताया था, तो एक मान कितना 31 है, क्यों यहाँ पर क्या 31 × 31/100, ठीक है, इतने परसेंट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा से हल करने की कोशिश करो, देखो 31 62 हो जाएगा, ठीक है। अब 31 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, तो 31 का स्क्वायर अगर नहीं आता है तो मैं आगे चल के बताऊंगा। देखो जैसे 31 है, इसका स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर ये 01 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे ये 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते, चले पहले सिंगल सिंगल संख्या का स्क्वायर कर लो, फिर आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 3 एकन्नम 3 उसको दुगना 3 दुना एक क्या छोड़कर इधर रख दो, तो आज 961, ये है स्क्वायर निकालने का तरीका, खैर ये याद होना चाहिए। तो यहां पर हो जाएगा 31 31 हो जाएगा आपको 62, ठीक है। यहाँ पर देखो ये साइन गलत रख गया है, इसको सुधार लेना भाई, तो प्लस होना चाहिए था ना यहाँ पे बच्चा, ये होना चाहिए था प्लस, ये तो 31 31 62 प्लस आपको मैंने बताया ये कितना हो जाएगा 961, 961 बटे में कितना है 100। अब देखो यहाँ पर 2 जीरो हटाओगे तो दशमलव यहाँ पर है वो उठ के 2 अंक इधर चला आएगा यहाँ पे, ठीक। तो ये आपका टोटल कितना बच जाएगा बच्चा सॉल्व करने पे, तो ये बनेगा आप देख लो 62 ये है 9.61 ये है, तो जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 71.61% क्या वृद्धि, क्योंकि दो सब प्लस में ही आंसर आया है, तो ये किसको बताएगा कितने परसेंट के उसके क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। इसमें किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चले आगे चलते हैं, आगे के क्रम में आपका आ जाएगा 32 33, ये लीजिए हाजिर है सवाल नंबर 2 यानी कि 32।
देख लो आप लोग सवाल एक बार देख लो बिल्कुल कायदे से। ठीक है, देखो हो जाएगा, हो जाना चाहिए। करा है यदि आयत की प्रत्येक भुजा, यदि आयत की प्रत्येक, आयत नहीं, चलो ठीक है आयत ही रख लो। यदि आयत की प्रत्येक भुजा 15% कम कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा। अब आपका यहां पर दिमाग काम करना चाहिए कि ये सवाल में हम ए बी रूल लगाएं कि रेशियो से कर लें। तो यहां पर आपको रेशियो करने की जरूरत नहीं है, ये ए बी रूल से बिल्कुल आसानी से सवाल खत्म हो जाएगा। देखो यहां पर क्या है, दोनों यानी लंबाई कह रहा है कि प्रत्येक भुजा का मतलब क्या हुआ, आयत में लंबाई और चौड़ाई, तो इसका मतलब लंबाई में भी यहां पर ए बराबर मान सकते हैं कि 15%, लेकिन काहे में कमी है ना, तो यहां पर माइनस लगा लो। ए का मान भी 15% और बी क्या है बच्चे 15%, वो भी माइनस में। अब ए बी रूल लगा लो। ए रूल क्या कहता है, ए प्लस ए बी अपान 100। तो ए का मान है -15 और बी का मान भी कितना है -15, तो ये आएगा -15। और यहां पर जो साइन आता है वो आता है दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों साइनों का मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चा प्लस। यहाँ पर हो जाएगा ए का मान भी 15, बी का मान भी 15। अब दो नहीं, दो बार साइन ले लोगे। जब हमने यहाँ पर माइनस माइनस गुणा यहाँ पर प्लस कर लिया तो आप अब यहाँ पर जो माइनस लगे उसका महत्व खत्म हो गया, आप केवल संख्या लेनी। बटे कितना हो जाएगा बच्चा 100, माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा ये 30 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस, आप बताओ 15 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये हो गया 225 बटे कितना हो जाएगा 100। आप देखो 2 जीरो अगर आओगे तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, यानी कि 30 में से 2.25 घटेगा, तो आपका 27.75%। बताओ कहे में आंसर आएगा, यहाँ पर देखो ये कमी देखो भाई माइनस के 30 से प्लस का 2.25 कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का 7.5%। माइनस किसको बताता है, कमी को। माइनस किसको बताता है, कमी को। तो यहाँ पर माइनस मतलब 27.75% की क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। ठीक है, आगे चलें। यहाँ पर देख लो आंसर भी, इसमें आंसर दिया हुआ है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो चलो, आप लोग लाइक और कमेंट करते रहें। और जो लोग अभी यूपीएससी के सदमे से अभी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो उनको तुरंत ही निकलना चाहिए। ठीक है, बहुत अगर कोई चीज़ बुरा हो गया है तो उसको तुरंत भूल जाना चाहिए। अब आप लोग जो है आगे की तैयारी करिए। ठीक, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो भी इसका लाभ जो है अच्छे से उठा पाएं। और आपको जो है समय समय पर डेली जो है 6:30 बजे या 7 बजे के आसपास जो है वीडियो मिलता रहेगा हमेशा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे के क्रम में आएगा आपका 34 नंबर। आप लोग प्रश्न देख लो और जिनको आता है वो करने की कोशिश करें एक बार, बाकी तो हम बताएंगे ही। हाँ चलिए 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 चलिए, बिल्कुल भी आलस नहीं आना चाहिए आप लोगों को। भाई देखो आलस करोगे तो आलस तो आपका जीवन खराब कर देगा। अगर आज पढ़ लोगे तो कल आप आराम से जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, और आप पर निर्भर रहने वाले लोग भी आपसे खुश रहेंगे। चलिए देखते हैं, यदि बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि की जाती है तथा त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो बेलन के वक्र पृष्ठ, यहां पर ये बच्चा ध्यान रखना, ये वक्र पृष्ठ है। क्या है, वक्र पृष्ठ। पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, अब यहां पर हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला ही ना पता हो। ठीक है, लेकिन आप देखिएगा कि जितने भी 3D आपने पढ़े हैं
वहां पर बेलन हुआ, शंकु हुआ, ठीक है, बेलन हो गया, शंकु हो गया, या गोला हो गया, ठीक है, वहां पर आर का बड़ा महत्व है। क्या महत्व है? अब आपको चाहे फार्मूला याद हो चाहे ना याद हो, मैं जो बता रहा हूं उसको याद रखिएगा। क्या? ऊंचाई दिया है और त्रिज्या दिया। आप सारे फार्मूले भी पढ़ेंगे, कहीं पर एच का स्क्वायर, यानी जो ये सिंपल वाले जो आपके सामान्य सवाल जो होते हैं उसमें फिगर होते हैं, उनमें आपको एच का स्क्वायर नहीं मिलेगा। मिलेगा तो आर का स्क्वायर मिलेगा या आर क्यूब मिलेगा। यानी वहां पर आप देखेंगे तो आर 2 बार होगा। ये कितनी बार होगा? आर 2 बार होगा और एच 1 बार होगा। बताओ, आर 2 बार होगा और एच 1 बार होगा। चलिए देखिए, मैंने बताया कि फार्मूला नहीं याद तभी काम चल जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग फार्मूला जो है देख लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो आपको पता होगा, ये होता है बेलन। बेलन की आकृति कैसे होती है ये पता है? बोलो। इसमें ये ऊंचाई होती है, ये ऊंचाई होती है, और ये त्रिज्या होती है। यहाँ से यहाँ तक ये आर कहलाता है, ठीक है, ये इसका मुहान, ये आर होती है। ठीक। अब फार्मूला इसका क्या होता है? तो फार्मूला होता है बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इसमें लिखे लो। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा? ये होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, ये होता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर बच्चा देखो, ये क्षेत्रफल है, ठीक है। वो जो बता रहा था कि आर 2 बार होता है, वो आयतन में आपको देखने को मिलेगा कि ज्यादातर जगहों पे जो आर हो वो आर स्क्वायर तर मिलता है, ठीक है ना। लेकिन क्षेत्रफल में आपको आर, अगर आर के साथ कोई और वैल्यू है तो वो सिंगल ही मिलेगी। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आर 1 बार आया है, एच 1 बार आया है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। आर 1 बार आया है, एच 1 बार आया है, फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। अच्छा, ये चीज अगर दिमाग में नहीं है तो गलत भी हो सकता है। या तो जो मैंने बताया है कि आपको ये माइंड में कम से कम इतना आइडिया होना चाहिए कि वहां पर आर स्क्वायर होता है या केवल आर है, इसका आइडिया नहीं है तो आपसे गलती हो सकती है। तो चलिए, आर में क्या किया है बच्चा? ऊंचाई में तो 35% की वृद्धि कर दी, यानी इसमें क्या किया उसने? 35% की वृद्धि कर डाली। और त्रिज्या में क्या कर दिया? 10% की वृद्धि कर डाली। भाई, दोनों ही वृद्धि है। क्या हमको इसमें ए बी के अलावा और कोई रूल लगा सकते हैं? लगा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन ए बी रूल से ये सवाल बिल्कुल आसान है। अब जिसको ए बी रूल आता है वो उसका प्रश्न तो पढ़ते ही हो गया होगा, ये आपको समझाने के लिए बताया गया थोड़ा से, अभी आपको याद हो जाएगा। तो ए बी रूल लगाएंगे, ए का मान है 35, बढ़ रहा है इसलिए प्लस में ही रहेगा। और यहाँ पर बी का मान भी कितना है? 10%, ये भी बढ़ रहा है, ये भी प्लस में होगा। और यहाँ पर क्या होगा? प्लस और प्लस का गुणा प्लस, यहाँ पर 35 × 10 बटे कितना होता है बच्चा? 100, ठीक है। ये 35 और 10 कितना हो जाएगा? 45। 35 और 10 45, ये जीरो से जीरो कैंसिल कर लो, ये जीरो हटाओगे यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो 45 में 3.5 और जोड़ोगे यानी 3.5। 45 में 3.5 और जोड़ लो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चा 45 और 3 48.5%।
क्या होगा बोलो, वृद्धि होगा, आसान सा बात, क्योंकि प्लस में आया इसलिए वृद्धि ही दिखाएगा, ठीक है। तो ये देख लो, सवाल का हल तो सिर्फ इतना है बच्चा, इतना। ये तो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए जो बोला गया वो बताया गया, ठीक है। सवाल का हल तो सिर्फ इतना ही था, जो आप ओरली भी कर सकते हैं। जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको तो ओरली होना ही चाहिए, नहीं तो भैया बेड़ा पार नहीं है जिस तरह से एग्जाम हो रहे हैं। बाकी आप देख ही लिए हो यूपी ट्रिपल एस सी का हाल, उसने बिल्कुल गांठ बांध ली थी कि मैं किसी को जो है प्रश्न करने नहीं दूंगा। ये ये ठीक है, बिल्कुल बिंदास होके पढ़ते रहिए और सवाल करते रहिए। अगर जिनके यहाँ ठंडी ज़्यादा पड़ रही हो तो कम्बल के अंदर ही लेके पढ़ सकते हैं, लेकिन कम्बल के अंदर रहकर आप जो है कुछ ही समय तक पढ़ सकते हैं, मतलब 20 मिनट 30 मिनट आधा घंटा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, बाकी आपको नींद आ जाएगी, ठीक। तो इस प्रश्न के लिए आप बताइए क्या होगा, बताते रहें बताते रहें। देखो ऑनलाइन का यही एक दिक्कत है कि हमको बोलते रहना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों को नींद आ जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर ये थोड़ा से वैल्यू ऐसे लिखा है, इसका बात समझा दो, ये क्या लिखा है, ये 16 सही 2/3% लिखा है, ठीक है, ध्यान रखना। इस तरह की चीज मिले तो हमारी लैंग्वेज में क्या है, ये 16 सही 2/3, ये 6 सही 2/3, थोड़ा से क्योंकि टाइप नहीं आ रहा था इसलिए इनको ऐसे लिख दिया गया। ये है 6 + 2/3% का मतलब 6 सही 2/3%, ठीक है। देख लो, कह रहा है एक आयत की लंबाई में 16 सही 2/3% तथा चौड़ाई में 6 सही 2/3% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, बताओ। बताओ फटाफट, फटाफट करने की कोशिश करते रहें और आगे बढ़ते रहें, ठीक है। जिनका आ जाता है वो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताते रहिए। चलो देख लेते हैं। अब देखो इस प्रश्न को आप ए बी रूल से करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, तो इसको हम रेशियो से कर लेते हैं। मैंने दोनों ही रूल आपको बता रखे हैं। जो नया बच्चा है, पहली क्लास ये देख रहा है, अगर उसने पहले कहीं मैथ नहीं पढ़ी है तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहला और दूसरा तीसरा वीडियो आप जरूर देखें, ठीक है। चलिए आते हैं। भाई पहला लिखा हुआ है ये 16 सही 2/3%, ये झाम कर रहा है। अभी वैसे रहता तो हम फटाफट जोड़ लेते थे, ए बी रूल से भी कर सकते हैं इसको। अब आपको पता होना चाहिए कि 16 सही 2/3% की वैल्यू फ्रैक्शन में कितना होता है, तो वो 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6 होता है। और 6 सही 2/3 की वैल्यू कितनी होती है, 6 सही 2/3 की वैल्यू कितनी होती है बताओ। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना याद हो, तो मैंने इनको निकालना भी बच्चा आपको बता रखा था। कैसे बताया था, चलो ये देख लो। आपको मैं सोच रहा हूं कि जो लोग नए लर्नर हैं उनको कम से कम समझ में आए। तो 16 सही 2/3% को हम लिखेंगे 16 × 3 = 48 और 2 50/3। कितना है बच्चा, 50/3। परसेंट को हम जब भी हटाते हैं, बता रखा हूं कि परसेंट को आप अगर हटाओगे में 100 आएगा, और परसेंट का चिन्ह लगाना है तो गुणा करना पड़ेगा। देखो 50 दूनाई 100, तो यहाँ पर कितना हो गया, 1/6 आ गया। देखो यही मैंने लिखा है, इसका देखते हैं। 6 × 3 = 18 वो 2 20/3, 20/3 है। परसेंट को हटाएंगे तो अभी मैंने बोला कि आपको क्या करना पड़ेगा, बटे में 100 लगाना पड़ेगा। 20 × 5 = 100,
बताओ ये कितना हो जाएगा, 5×3 = 15 यानी 1/15। इसका मतलब हुआ इसकी वैल्यू होती है 1/15। बोलो, ये तो एक्स्ट्रा चीजें हैं, ये जो है एक्स्ट्रा चीजें हैं, इसका सवाल से लेना देना तो है, लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं थी। मैं क्योंकि आपको पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, इसलिए तो मैं तो लिखूंगा ही, ठीक है, ताकि आपको रिवाइज होता रहे, कम से कम आंख से देखेंगे, आंख के सामने से निकले चीजें तो याद रहेंगी, ठीक है। चलिए आते हैं भाई, कहा है, कह रहा है लंबाई, लंबाई में क्या हो गया, 16 सही 2/3, 6 सही 2/3 की वृद्धि हुआ है दोनों। यहां पर देखो, ये जो लंबाई है आप बता रखा हूं, इसका मतलब क्या होता है, 1/6, 6 का 16 सही 2/3 1 होता है, ये मूल चीज है, मूल संख्या। और ये 16 सही 2/3 6 का 1 होता है। तो अगर मानने के लिए 6 रही होगी, इसमें 16 सही 2/3 की वृद्धि हो गई, क्यों जी, अगर लंबाई 6 रही होगी तो उसमें 16 सही 2/3 की वृद्धि हो गई, मतलब 6 में 1 की वृद्धि हो गई, तो लंबाई जो 6 से बढ़कर रेशियो कितना हो जाएगा, ये 6 से 7 हो जाएगा, यही बात। इसी तरह से इसको देख लो, चौड़ाई, चौड़ाई क्या हो जाएगा भाई, चौड़ाई पहले 15 थी, 15 में 1 की वृद्धि हुई तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देख लो, आपको मैंने कि क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस काट भी सकते हैं, यहां से यहां काट सकते हैं, यहां से यहां काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं, इधर इधर की संख्या सकते हैं, यानी कि लेफ्ट की संख्याओं को राइट काट सकते हैं, लेफ्ट की किसी किसी भी संख्या को भी संख्या से काट सकते हैं, ठीक है। इधर कुछ कट सकते, क्या इसको 2 से काट ले, 2×3 6 और ये 2/16, तो 15 जाएगा। तो अब निकाल लें यहाँ पर क्षेत्रफल, एकदम कायदे से समझो, ये बिल्कुल बेसिक तरीके से लग रहा है। अब देखो, आपको पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई, ठीक है, 15×3, ठीक है, यानी क्षेत्रफल 8×56, यानी क्षेत्रफल हो गया 45 से 56। बताओ कितने की वृद्धि हुई बच्चा, तो यहां पर वृद्धि हुई है 11 की। कितने की वृद्धि हुई है, 11 की। उसने बताओ, बताओ कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो इसको हमको परसेंटेज बताना है। बढ़ कहां से रहा है, 45 से, 45 से बढ़कर 56 हो रहा है, इसलिए बेस यहां पर बचेगा 45, यानी बटे 45, 45। बताओ परसेंटेज बनाने के लिए क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से काट देते हैं, 5×9 = 45 और 5×2 = 10, ये हो जाएगा 11×2 = 22, यानी कि 220/9%। 220/9% की वैल्यू कितना होगा, आप मान लो। देखो 9 से काटो, 9×2 = 18, 4 बचा 40 हो, 9 4 बचा, फिर 9 चौके 36, 36 यानी कितना, 24.44%। तो यहां पर देख लो 24.44% इसका आंसर आएगा। कुल मिला कहना चाह रहा हूं बच्चा, काम का जो मैं बताना चाह रहा था सिर्फ इतना है, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूं इसलिए ज्यादा लिख गया, लेकिन जो आपको हल करना था सिर्फ वो इतना था। इन सवालों को जब आपको आने लगेगा तो ये भी करने की जरूरत नहीं होगी, आप मन में कर डालेंगे, ठीक है, मन में ही सवाल हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे बच्चे, बिल्कुल भी जो लोग पहली बार आए हैं उनको नींद नहीं आनी चाहिए भाई। हम्म, नींद आ जाएगी तो तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ, अगर नींद आ तो हो जाएगा, इसलिए आपको कोशिश करना है, आपको अपने हौसले को बुलंद रखना है। हाँ, और जो अभी फिलहाल में तैयारी करना शुरू करे हैं वो लोग लगे रहें, जो लोग पहले से तैयारी करते हैं उनको पैसेंस बना के रखना है और लगे रहना। जैसा कि मैं अभी बता रहा था, कोशिश करिए कि आप जब स्टडी कर रहे हों तो वहाँ पर शोर शराबा ना हो, और जब आप स्टडी करें तो आपका दिमाग जो है बिल्कुल उसी पे रहना चाहिए, इधर उधर नहीं भागना चाहिए। अब तो देखते हैं कि ज़्यादातर लोग जो है मोबाइल से पढ़ना शुरू करते हैं, तो जो भी चैनल को शुरू करना होता है पहले वो शॉर्ट वीडियो देखना शुरू करते हैं, और शॉर्ट वीडियो के चक्कर में कब समय खत्म हो जाता है पढ़ने का वो पता नहीं चलता है, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं टाइम टेबल बना बना के रखते हैं, बस टाइम टेबल बनता है,
पढ़ता कोई नहीं है, हैं? पता लगा एक हफ्ता तक तो फॉलो किए, इसके बाद काम खत्म कर दिए। चलिए जल्दी से अगला सवाल। किसी घन की भुजा में 12.5% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? भैया घन आप लोग नहीं जानते। घन कुछ इस तरह से बनता है, वो सही नहीं बन पाया है, लेकिन घन कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, ये घन है। घन की एक खासियत क्या होती है, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बिल्कुल बराबर होती है। जैसे आप लूडो देखे हैं, लूडो लूडो खेलते होंगे, वो लूडो जो होता है वो घनाकार होता है, उसको हम घन कहते हैं। ठीक है, वो घन है। लेकिन अगर यहीं पर घनाभ, एक घन होता है एक घनाभ होता है, मिलता जुलता नाम। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, जबकि घन में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तो होती ही है, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो एक बार देख लो। अब आपको क्या, क्योंकि यहां पर हर बार तो अभी क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछ रहा था, इस बार इसने आयतन में पूछा है। तो बताओ आयतन अगर आपको फार्मूला याद है तो बिल्कुल आसानी से हो सकता है, और नहीं भी याद है तो ध्यान रखना, आयतन जब भी आएगा वहां पर तीन वैल्यू होंगी, या तो आर 2 बार होगा, एच 1 बार होगा। ठीक है, आर 2 बार होगा, एच 1 बार होगा, या आर 3 बार भी हो सकता है। जैसे गोले का आयतन अगर करेंगे तो आर वहां पर आर क्यूब होता है। ठीक है, लेकिन आप बेलन की आयतन बात करेंगे, शंकु की आयतन की बात करेंगे, वहां आर स्क्वायर ही होता है, एच 1 बार होता है। ठीक, और शंकु में भी बात करेंगे तो उसमें एल भी आता है। ठीक है, एल भी आता है। तो देख लेते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं, जैसे घन का आयतन मैं लिख दे रहा हूं बच्चा। घन का जो आयतन होता है, क्योंकि ये हम लोग मेंसुरेशन में पढ़ेंगे, घन का जो आयतन होता है बचवा, वो होता है ए क्यूब। क्या होता है, ए क्यूब। क्या होता है, ए क्यूब, यानी ए का 3 बार मल्टीप्लाई। तो क्योंकि ए 3 बार है, इसीलिए जो भी परसेंटेज का परिवर्तन होगा इस बार उसको 3 बार लेना पड़ेगा। यानी यानी पर 12.5% एक, 12.5% दो, 12.5% पांच। आप घबराइए नहीं, ये सवाल बिल्कुल आसान है, अभी मैं बताता हूं, चुटकियों में सवाल होगा। ठीक है ना, तीन, कोई दिक्कत नहीं। जब भी आयतन की बात आएगा तो ध्यान रखना वहां पर 3 बार परसेंटेज लिखे जाएंगे। अब ये हो सकता है कि अगर घन की बात करी तो क्योंकि भुजाएं बराबर होती हैं तो यहां पर 3 बार भुजाओं को रखा जाएगा, 3 बार परसेंटेज रखे जाएंगे। और हो सकता है अगर गोला है तब भी आर 3 बार रखा जाएगा, वहां उसका परसेंटेज 3 बार रखा जाएगा। लेकिन अगर आपका गोल वो शंकु है, या आपका ये हो गया क्या बोलते हैं, सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर हो गया, वहां पर आर 2 ही बार मिलेगा, एच 1 बार साथ में मिलेगा। ठीक है, तो वहां आर के परसेंटेज 2 बार लेने हैं। किसमें किसमें लोगे, सामान्यतः आप शंकु में ले सकते हो, और कहां पर लोगे, और आप बेलन में लोगे। ठीक है, बाकी और आगे आएगा तो हम बताएंगे। तो चलो, अब भैया हमने तो ए बी रूल बताया, यहाँ तो 3 वैल्यू आ, अब इनको कैसे करेंगे? तो या तो आप ए बी रूल लगा रहे हो तो पहले इसका और इसका नहीं, फिर जो आ जाए उसका और इसका, हमें लग रहा है बवाल। और इस बवाल से बचने के लिए मैंने बताया था, क्या बताया था, कि आपको दोनों रूल आने चाहिए, यानी ए बी रूल भी आना चाहिए, और कौन सा रूल आना चाहिए, आपको रेशियो मेथड भी आना चाहिए। चलो, रेशियो मेथड आने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, बस एक छोटी सी बात पता होना चाहिए कि 12.5% की फ्रैक्शन जो वैल्यू होती है वो बच्चा होती है 1/8 होती है। 12.5% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। आपको पता है घन, तो यहां पर चलो, यानी कि घन यहां पर देखो 8 का 12.5% एक होता है, यानी भुजा पहले 8 रही होगी, तो 8 से कितना हो गया होगा बच्चा, 9। 8 से कितना हो गया, 9। अब क्योंकि 3 बार परिवर्तन हुआ, देखो 3 बार, भुजा 3 बार है ना, एक क्यों है ना, तो 3 रखो, 8:9, 8:9। मैंने क्या बोला था बच्चा, कुछ नहीं करना है, आपको इनको आपस में मल्टीप्लाई करके रख लेना। अगर लेफ्ट से राइट कट रहा है तो कट रहा है, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं जी, नहीं कट रहा तो नहीं कट रहा। 8×8 64 और 8, यानी कि 8 का क्यूब होता है 512।
है। और 9 का कितना हो जाएगा, 9 9 81, फिर ये हो जाएगा 729, वैसे ये याद होंगे आपको, 729। यानी आप देखो यहाँ पर बिल्कुल आसान हो गया, पहले क्षेत्र आयतन था 512 और अब ये बढ़ हो गया 729, यानी क्षेत्रफल में एक बढ़ोतरी हो गई बच्चा। अब बढ़ोतरी कितने की हुई है, देखो 512 से 729 हो गया, तो यहाँ पर 512 से 729 हुआ, ये 512 से 729, तो वृद्धि कितने को हुई, तो हम घटा लेंगे, इसमें से 512 घटा लो, कितना हो जाएगा बच्चा, 7। 9 में से 2 गए 7, यहाँ पर 2 में से 1 गए 1, यहाँ पर 7 में से 5 गए 2, बताओ, बटे बटे क्या आएगा, कहां से बढ़कर आयतन 512 से बढ़कर 729 हो रहा है, तो बटे में क्या आएगा 512, कितना आएगा बच्चा 512, मल्टीप्लाई इसका करेंगे 100 का, परसेंटेज में बता रहे हैं हम, बनाना चाह रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आप हल करेंगे तो कर लीजिए भाई, कितने से काट सकते हैं इसको, चलिए काटे, तो 4 से कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 एकन्नम 4, 4 दूना 8, हाँ कट जाएगा, 4 और 11 हो जाएगा, देखना ध्यान से, 4 एकन्नम 4, 11 हो जाएगा, फिर 4 दूनाई 8, 3 हो गया, 4 अठे 32, आप इसको 4 से काट लो जी, जब आप इसको 4 से काटोगे तो हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। अच्छा और किसी से कट, और किसी संख्या से ये कटने वाला है, तो और किसी से कटने वाला तो नहीं है ये, तो यहाँ पर कर लो, देखो कैलकुलेटिंग, थोड़ा सा कैलकुलेटिंग तो है, आप काट करो, इसका आंसर कितना आ जाएगा बताओ, करके बताओ, कमेंट करके बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट, कमेंट करके आंसर बताओ। नहीं, बस हो ही गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, वैसे इसका आंसर है आएगा 42 दशमलव, कितना आ रहा है, आप लोग हल किए होंगे तो इसका आंसर आएगा 42.38%, ये पूरा काटने पर आएगा 42.38% के समथिंग आएगा, और इसमें संयोग से कोई मैच भी नहीं कर रहा है, कोई मैच नहीं कर रहा, तो इसको 38%, ठीक है, ये कर ले, चलिए अगला देखते हैं फटाफट। यदि किसी बेलन की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाता है और उसकी ऊंचाई को 50% कम कर दिया, काम लिखा है कम कर दिया जाता है, तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या गिरावट होगी, बताओ। तो जब भी देखो किसी चीज को दोगुना किया जाता है, तो दोगुना वो तभी होगा जब आप उसमें 100% की वृद्धि कर रहे हो, इस बात को ध्यान रखना, कोई चीज को किसी वैल्यू को आप दुगुना कर रहे हो, इसका मतलब उसको क्या किया जा रहा है, 100% बढ़ाया जा रहा है, तो त्रिज्या तो भाई यानी आर में क्या कर दिया आपने, 100% की वृद्धि कर दी, त्रिज्या में क्या कर दिया बचवा, 100% की वृद्धि, ऊंचाई में 50% बढ़ा दिया, यानी एच को आपने बढ़ा दिया 50%, क्या कर दिया, एच को आपने 50% बढ़ा दिया,
ठीक, 50% बढ़ा दिया। तो इसको ए बी रूल से कर लो, गुना आसान है। अच्छा दोनों ही वृद्धि थी, अच्छा ये दुगुना किया तो ये वृद्धि है, और वहां पर ये कम कर दिया गया, तो ये माइनस में रहेगा। ए बी रूल लगाओ, इसको मत लगाओ, ए बी रूल लगाएंगे, ये हो जाएगा ए, फिर यहाँ पर माइनस में रहेगा ना ये 50, प्लस प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, 100 गुणे 50, 100 गुणे 50 बटे कितना हो जाएगा बच्चा, इसको हल करेंगे, देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 50, ये माइनस का 100 हो जाएगा, बोलो ये आपस में जोड़ बच्चा, कैंसिल हो जाएगा, हाँ कैंसिल हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत है क्या जी, नहीं ठीक है। यहाँ पर तो परिवर्तन 0% आ रहा है जी, इसमें ऑप्शन भी रखा है, यहाँ पर जो परिवर्तन आ रहा है वो 0% का आ रहा है। हाँ देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है, सवाल देखो इंग्लिश में कुछ और है, यहाँ पर 50% कम के बजाय क्या दे रहा है, वृद्धि, यहाँ पर कम के बजाय क्या हो जाएगा, वृद्धि। ये तो ठीक ही है ना, यदि किसी बेलन की त्रिज्या को, ओहो अच्छा देखो ये तो आयतन में परिवर्तन पूछ रहा था ना, और हम लोग किस में कर दिए हैं, हम लोग कर दिए हैं, हम लोग कर दिए क्षेत्र, देखिएगा आप, आयतन में परिवर्तन पूछ रहा था, यहाँ पर आर तो भैया हो गया 100, ठीक है, और ऊंचाई हो गया 50, ठीक है, ऊंचाई कितना हो गया 50, अच्छा ये कम ही है, ठीक है ये कम ही। अब मुझे बताओ, बेलन, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का जो आयतन होता है बच्चा वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है तो क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं, तो ए बी रूल लगाएं कि रेशियो से कर लें, दोनों से ही आसान है, हम ए बी रूल या रेशियो से ही कर लेते, चलो 100% की वैल्यू कितना होगा आपको पता है, 100% की वैल्यू होता है 1, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 1 से 2, आर स्क्वायर है इसलिए 2 बार है 1 से 2, और एच क्या है 50%, 50% की वैल्यू होती है 1/2, 50% की वैल्यू कितना होता है 1/2, कमी हो रही है, ठीक है, यानी 2 में 1 की कमी, 2 था 1 की कमी हो गई 1 बचा। फाइनली देखो इधर से इधर मैंने बताया था काट सकते हो, ये हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 2 1 अन्नम 2, 2 1 अन्नम 2, आप देख लो 2 पूरे, 1 से कितना हो गया 2, सीधा सीधा दिख रहा है कि 100% भाई डबल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया 100% वृद्धि हो गई, क्या हो गया 100% वृद्धि। अगर नहीं आता है तो यहाँ पर देखो 1 की वृद्धि हुई, बटे कहां से बढ़ के जा रहा है आयतन, पहले 1 था 2 हो गया, तो 1 1 में वृद्धि, बटे में 1 आएगा, परसेंटेज बताने के लिए क्या बताया था मैंने, 100% की वृद्धि, क्या हो जाएगा बच्चा 100% वृद्धि हो, ठीक है, रेशियो से लगाए हैं भाई, आर देखो 1 से 2 हुआ, फिर दोबारा 1 से 2 हुआ, फिर एच 2 से 1 हो गया, इनको आपस में मल्टीप्लाई इधर वाले लेफ्ट वाले को इधर किए, क्योंकि इधर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये जो है 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 आएगा, ये फाइनली आयतन होता है, ये शुरू वाला आयतन होता है, ये लास्ट वाला आयतन होता है, ठीक है, ये शुरुआती आयतन ये लास्ट वाला आयतन, तो आयतन 1 से 2 हो गया, इसका मतलब बढ़ा है आयतन, क्या हो गया बढ़ा, 1 से 2 हो गया 1 की वृद्धि, बटे में 1 क्यों रखे, क्योंकि 1 से बढ़कर आया, शुरुआती आयतन क्या था 1,
तो बटे में 1 कर दिए, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा कर दिए तो 100% आ गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे, ये लो 38 नंबर सवाल, आप करो तुरंत फटाफट, जिनको आता वो करते रहें, जिनको आता है वो करते रहें। एक गांव में पुरुषों और महिलाओं की संख्याओं के बीच अनुपात 3:1 है। नोट करिएगा, यदि पुरुषों का 30% तथा महिलाओं का 70% भाग शिक्षित है, शिक्षित पुरुषों तथा अशिक्षित पुरुषों की संख्या के बीच अनुपात ज्ञात करें। जब भी इस तरह का सवाल आए तो सबसे पहले आप ये जो रेशियो संख्याओं का दे रखा है इसको लिख लेंगे। ठीक है, इसको लिख लेंगे। अब क्योंकि पुरुषों और महिलाओं, किसका, पुरुष यानी मेल और फीमेल का दिया हुआ है, मेल और फीमेल का, ये लीजिए जी, ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, मेल फीमेल, इस तरह का प्रश्न आते ही अगर संख्याओं का रेशियो दिया है उसमें परसेंटेज परिवर्तन कर रहा है तो सबसे पहले अपनी सुविधा के अनुसार कि जिस जल्दी हो जाए, तो यहां पर भी हम 2 जीरो बढ़ा दिए। मतलब इसको मान लिया हमने 300, इसको मान लिया 200, इससे रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपने एक एक जीरो बढ़ा लिया है तो इससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना। अब देखो किया क्या है, कह रहा है यदि पुरुषों का 30% तथा महिलाओं का 70% भाग अशिक्षित है। हमसे पूछा क्या है, कह रहा शिक्षित पुरुषों तथा अशिक्षित पुरुषों की संख्या के बीच अनुपात क्या है। कुल मिला के हमको पुरुष में ही जो करना है। महिलाओं के लिए तो उसने आगे कुछ पूछा ही नहीं, तो भैया फीमेल वाले में हमको छेड़ना ही नहीं। जब उसने नहीं पूछा फीमेल के बारे में तो मतलब महिला में, तो उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, हमको जो करना है मेल में। क्या किया है, आपसे पूछा क्या है, शिक्षित पुरुष चाहिए और अशिक्षित पुरुष चाहिए, उनके संख्याओं के बीच अनुपात चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर आओ, देखो ये क्या लिखा है, कह रहा है यदि पुरुषों का 30% और महिलाओं का 70% भाग शिक्षित है, इसका मतलब पुरुष का 30% क्या है, शिक्षित है। 30% क्या है, शिक्षित है, एजुकेटेड है। 30% क्या है, शिक्षित है। ठीक है, तो निकाल लो भैया, 300 का 30% होगा 90। कितना होगा, 300 का 30% होगा 90। बिल्कुल हो गया जी, सवाल सवाल तो हो गया। यहां पर क्या, शिक्षित पुरुष किसका निकालना है हमको, शिक्षित पुरुष, और किनका रेशियो चाहिए, अशिक्षित पुरुष, अशिक्षित पुरुष होगा जी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। क्या बोला है, शिक्षित पुरुष, बताओ शिक्षित पुरुष कितने आए भैया, 90। 300 में से 90 भैया पढ़े लिखे आदमी हैं, 300 में से 90 पढ़े लिखे पुरुष हैं, तो बताओ बाकी जो बचे वो क्या है, सब अनपढ़ हैं। तो 300 में से 90 पढ़े हैं, तो इसका मतलब 210 तो अशिक्षित है। ठीक है ना, अशिक्षित है। और इन्हीं का हमसे पूछ लिया है वो रेशियो, ये लो जी, ये इससे कैंसिल, 3 से काट लो, 3 त्रिका 9 और 3 सते 21, यानी जो भी आंसर होगा 3:7 वही अपना बन जाएगा आंसर, 3:7 मिल गया है। चलो पहले वाले को ही मान लेते हैं क्योंकि अपने से रखा गया, बाई मिस्टेक वो हो गया है, तो ये हो गया 3:7। चलिए अगला सवाल, अगले सवाल पे आएंगे। सवाल और बच्चे हैं, ये लीजिए, आ गया, बिल्कुल करते रहें, देखो फटाफट, बाकी हम बताते हैं इसको। क्या है, एक कॉलेज में लड़कों तथा लड़कियों की संख्याओं के बीच अनुपात 2:3 है। यदि लड़कों का 25% भाग, लड़कियों का 30% भाग छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, तब कॉलेज में छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले छात्रों का की प्रतिशत संख्या ज्ञात करो। बिल्कुल, मैंने अभी बोला कि भैया एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल, एक तरफ बॉय
इनका जो अनुपात दिया है वो 2:3 है, 2:3 है। मैंने बोला इस तरह का प्रश्न आए तो आप जो है 00 या 30 जो भी सुविधा अनुसार बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्या बोला? अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कॉलेज में छात्रवृत्ति जो प्राप्त करते हैं, प्राप्त नहीं करते हैं, और अच्छा जो प्राप्त नहीं करते हैं उनका प्रतिशत। छात्रवृत्ति छात्रवृत्ति वृत्ति नहीं प्राप्त करते, क्या चाहिए बचवा? परसेंटेज चाहिए, उनका प्रतिशत बताना है। तो अगर किसी का भी हम परसेंटेज में निकालेंगे तो सबसे पहले उसकी संख्या में पता चलना चाहिए कि वो एक्चुअली में कितने ऐसे लोग हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिला। तो सबसे पहले हम वही निकालेंगे। तो बताओ, लड़कों का 25% और लड़कियों का 30% भाग छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। जस्ट पलटो, क्या पलटेंगे? अगर लड़कों में देखो, पहले लड़कों का नाम लिखा है, लड़कों का 25%, इनको क्या है? मिलता है। अगर लड़कों में 25% को मिलता है तो बताओ कितने को नहीं मिलता? अरे भैया 75% को नहीं मिलता। अगर लड़कों का 25% को मिलता है तो कोई भी चीज 100% होती है। मैं शुरू में ही बोला था, अपने आप में हर चीज 100% होती है। तो अगर 25% लड़कों को मिलता है तो इसका मतलब हुआ कि 75% को नहीं मिलता। क्या? 75% को नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? छात्रवृत्ति नहीं मिलता। अब ये आप लोग समझिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भाई 25% लड़कों को मिलता है, इसका मतलब 75% को नहीं मिलता। 75% क्या मतलब हुआ? 100 में 75, तो बताओ 200 है। 200 का 75% कितना बच्चा? 150। यानी 150 ऐसे बच्चे हैं, लड़के हैं, 150 ऐसे लड़के हैं जिनको छात्रवृत्ति बिल्कुल नहीं मिलती है। और लड़कियों में कितना? लड़कियों का 30% भाग को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करती हैं। तो बताओ, अगर 30% को नहीं मिलता, इसका मतलब है, सॉरी, 30% को छात्रवृत्ति प्राप्त करती हैं लड़कियां, इसका मतलब हुआ कि 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, क्योंकि योग तो 100% होता है ना किसी भी चीज। पर लड़कियों में कितने को मिलता है? 70% को नहीं मिलता है, 70% को नहीं मिलता। आ रही है? ठीक है, ये 70% है, थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि, अच्छा हटा ही देते हैं इसको। सत्तर परसेंट को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, 70% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, 70% को नहीं मिलती। 300 का 70% कितना हो गया? 100 में 70, तो 300 में 70% कितना हो गया? 210। बताओ, 210 ऐसे कितने छात्र हैं, यानी कुल कितने छात्र हैं जिनको नहीं मिलता? अब में तो जाएंगे ना लड़का लड़की सही, तो बताओ कुल कितने हैं? तो हो जाएंगे यहां पर 150 ये 210 ये जोड़ो, 150 ये 210 ये, कुल कितने हो जाएंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती? लड़का लड़की मिलाए के कितने हो जाएंगे छात्र जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती? तो 150 ये और 200 ये, 210 ये, तो टोटल हो जाएंगे 360। यानी 360 लोग ऐसे हैं, बच्चा और बच्ची मिलाकर, जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। अच्छा यहां पर ध्यान देखो, क्योंकि कुल ये जब परसेंटेज बनाएंगे तो कुल तो लड़कियां, तो कुल छात्र हैं 500। कुल छात्र कितने बच्चे? 500। 500 में 360 को नहीं मिलता, तो बटे में क्या आएगा? 500। भाई 500 में 360 को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, परसेंटेज में बताना है तो क्या कर लोगे? 100 से गुणा कर लोगे। अब इसको जो है, ये लो, 2 से 2 जीरो ये कैंसिल, 5 से काट देंगे, 5 सते 35 और 5 दुनाई 10, 72% और 72% आपको ऑप्शन हो जाएगा। 72% छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ठीक है, ये बिल्कुल छोटा सा सवाल है, मैंने समझाने के लिए इतना समय लिया है। ठीक है, तो आपको इस सवाल को देख कर नहीं भागना है, सारे वीडियो मतलब पूरा देख के जाएंगे तभी आपको इसको फायदा मिल पाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आज का अंतिम सवाल, और आज का कहता है कि एक स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों की संख्याओं के बीच अनुपात 4:1 है। यदि लड़कों का 75% भाग, लड़कियों का 70% भाग छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, तब छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले छात्रों का
प्रतिशत ज्ञात करो। तो भाई देखो, ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं और ये सवाल आप लोग मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है। अभी मैंने जो 2 प्रश्न कराए हैं उसी तरह का सेम हूबहू सवाल है। इसको आपको करके आना है और करके आपको बताना है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, और बिल्कुल हौसला बनाए रखिए। बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप आज मेहनत करेंगे तो जरूर आप सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप पढ़ाई कभी, ज्ञान की चीजें कभी भी बेकार नहीं जाती हैं। हाँ, हो सकता है कि आपको कामयाब होने में समय लग सकता है, ठीक है। तो चलिए, खुश रहिए और मेहनत करते रहिए।